दोस्तों अगर आप शेयर मार्केट में डील करते हैं, आपका डीमैट अकाउंट है, तो आज की वीडियो आपके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अब जो पिछले साल की आप आईटीआर भरने वाले हो, इस साल AY 26-27 के अंदर बहुत ही बड़ा चेंजेस आया है और आपको अपनी सारी ट्रांजैक्शंस को सेपरेट आईटीआर में डिस्क्लोज करना होगा। कि इतना बड़ा चेंजेस क्यों आया, शेयर मार्केट वालों के पीछे इनकम टैक्स वाले क्यों पड़े हुए हैं, आज बताऊंगा। किन चीज़ों का ध्यान रखना है आईटीआर भरते वक्त शेयर मार्केट वालों को, तो आंख देखिएगा, शेयर कीजिएगा और अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा और फर्स्ट टाइम आ रहे हैं सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पर मैं सिर्फ प्रैक्टिकल बात करता हूँ। चलिए स्टार्ट करता हूँ। आईटीआर फॉर्म पे वीडियो बना चुका हूँ कि क्या क्या चेंजेस आए हैं। उसमें एक चेंजेस था शेयर मार्केट वालों के लिए। कई सारे कमेंट्स आए कि सर ये क्यों आया है, अलग से क्यों चाहते हैं हमारे बारे में जानना, तो वो बताता हूँ मैं क्या आया है। शेयर मार्केट की इनकम सेपरेट रिपोर्ट करनी होगी। अब क्यों, बहुत सारे नोटिस इशू हैं दोस्तों। अगर आप बात करोगे, मुझे नहीं पता आप केस देखते देखते हो, मेरे पास पिछले साल कई सारे केसेस आए इनकम टैक्स के, जहां पर शेयर मार्केट की इनकम ही रिपोर्ट नहीं करी। लोग शेयर मार्केट में ट्रांजेक्शन्स करे जा रहे हैं, लिए जा रहे हैं, रिमोट एरिया में उनको नहीं पता कि कैसे डीमैट स्टेटमेंट डाउनलोड करनी है, कैसे कैपिटल गेन की स्टेटमेंट डाउनलोड करनी है, कैसे उससे कैपिटल गेन निकालना है, और यूट्यूब पे देख देख के आईटीआर कैसे भरनी है और अपने 1000 रुपये कैसे बचाने हैं। इस चक्कर में क्या हुआ, केस लग गए और वो जो 1000 रुपये बचाए थे वो 5000 या 50,000 में कन्वर्ट हो गए लिटिगेशन में। मैं कभी खुश नहीं हुई उसे, पर अपने आप कभी भी नहीं करना चाहिए। यूट्यूब इन्फॉर्मेशन के लिए ज़रूर है, लेकिन प्रोफेशनल्स की जरूर हेल्प लो। अब क्या आया ये देख लीजिए। एक कॉलम आया है 12C ऐड करा उन्होंने, जहाँ पे लिखा हुआ है टर्नओवर फ्रॉम F&O ट्रेडिंग की दिखानी है। एक कॉलम और ऐड हुआ है 12D, जहाँ पे लिखा हुआ है इनकम फ्रॉम F&O ट्रेडिंग ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो ये दो कॉलम जो आए हैं, क्या इनके मीनिंग है और क्यों आए सरकार देखना चाह रही है कोई प्रॉफिट नहीं कमा रहा है F&O में, सबको तो लॉस हो रहा है। जो प्रॉफिट कमा रहा है उसको पकड़ो, उससे भी लॉस कराओ, सबको लॉस होना चाहिए, है ना। पैसा सरकार के पास आते रहना चाहिए। शेयर मार्केट में इतनी रिस्ट्रिक्शंस हैं, इतने खर्चे होने के बाद लॉस होता रहता है लोगों को, लेकिन नहीं, सरकार अपनी रिपोर्टिंग करती रहती है। देखिए मैंने कंपेयर करा है, पहले क्या था और अब क्या है। पहले क्या था, 12A और 12B तक था प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का जो शेड्यूल है आईटीआर 3 के अंदर देखेंगे आप, तो पहले था टर्नओवर फ्रॉम इंट्राडे और ट्रांसफर फ्रॉम इंट्राडे प्रॉफिट। अब ये दो कॉलम तो अभी भी हैं, ये दो कॉलम नए ऐड हो गए 12C और 12D जो मैंने पढ़वाया है, तो ये चेंजेस आया है फॉर्म के अंदर। अब बड़ी इंपॉर्टेंट चीज, बाढ़ आने वाली नोटिस की शेयर मार्केट वालों पे, सिर्फ इस कॉलम की वजह से। क्यों, वो पहले भी आई है, समझ लीजिए क्या हुआ है। पहले क्या होता है दोस्तों, ये भी समझा दूं। पहले हम क्या करते हैं, तो जो F&O का था ना, प्रॉफिट या लॉस, नेट डालते थे लोग। नेगेटिव में P&L के अंदर नेगेटिव फिगर डाल देगा लॉस है तो, और पॉजिटिव है तो पॉजिटिव डाल दे, क्योंकि वहां पे कहीं ऑप्शन नहीं था, ना तो सेल का ऑप्शन था ना ही प्रॉफिट का ऑप्शन था, तो नेट फिगर डाल दी। जिस वजह से क्या होता था, सेल तो ह्यूज होती थी कई बार, ये तो दिक्कत खत्म हो गई। आपने डाल दिया, प्रोसेस कर दिया, इनकम टैक्स को पता चला नहीं कि भाई आपकी कितनी सेल हो रही है, कितने पैसे वाले हो आप, ये लॉस हो रहा है, लॉस से क्या पता चला है मेरे को, ट्रांजैक्शन तो बड़ी बड़ी होती है उसमें, लॉस छोटा सा होता है, तो पता करना चाहती है सरकार की सेल कितनी हुई है। दूसरा, जहाँ पे लोगों ने सेल दिखा दी, सेल होती है ह्यूज, टर्नओवर ह्यूज होती है इसके अंदर, और प्रॉफिट और लॉस बहुत कम होता है, तो क्या होता था, सेक्शन 143 के नोटिस आते थे, सिस्टम पकड़ लेता था। जहाँ पे सेल है, अगर आप आईटीआर 3 देखेंगे, वहाँ पे एक सेल की फिगर है, इसमें आप अगर नॉर्मल बिजनेस कर रहे हो, कंप्यूटर बेच रहे हो, जूते बेच रहे हो, वो भी आता था, और F&O की सेल भी आ जाती थी इसी के अंदर, क्योंकि ऑप्शन तो कुछ था ही नहीं, तो वहाँ पे क्या होता था, लेकिन प्रॉफिट मार्जिन बहुत कम होता था। तो केस लगता था कि भैया आपका प्रॉफिट बहुत लो है, आप इस देश के अंदर रह के बिजनेस कर रहे हो, इतना कम प्रॉफिट कमा रहे हो, सरकार आपकी इतनी हेल्प कर रही है, तब भी कम प्रॉफिट कैसे है आपका। आओ हम चेक करें एक बार। ये इसको नॉर्मल बिजनेस मानते हैं, अच्छा बिजनेस नॉर्मल भी है, लेकिन मार्जिन बहुत कम है। बाकी बिजनेस के अंदर जो स्टैंडर्ड है वो 5% है, 6% है, कहीं 8% भी है, 10% भी है, लेकिन यहाँ पे कितना है, F&O में 0.1%, कोई किस्मत वाला हुआ तो क्या होता था, ओवरऑल जब सेल और प्रॉफिट मर्ज होते थे अदर बिजनेस में, तो प्रॉफिट मार्जिन बहुत कम रहता था, और ये सिस्टम पकड़ता था। जो मैंने बताया है कि सरकार सोचती है इतना कम प्रॉफिट कैसे, इतनी मेहनत करवा रहे हैं हम, इतना फैसिलिटी दे रहे हैं, इतनी सुविधाएं दे रहे हैं, तब भी आदमी कमा कैसे नहीं पा रहा। एक केस बताता हूँ, मेरे पास केस आया था, एक कंपनी थी प्राइवेट लिमिटेड, उसने टर्नओवर थी 17 करोड़ की, क्योंकि बैलेंस शीट बनती है इसकी तो प्रॉपर, 17 करोड़ की बैलेंस शीट थी, और प्रॉफिट था 2,32,000 रुपये का। उसने भरा, केस लग गया उसका 142 में कि भैया ह्यूज सेल एंड लो प्रॉफिट, वेरीफाई करने पड़ेंगी। इनकम टैक्स में माना नहीं ऑफिसर, माना ही नहीं। पहले केस इनकम टैक्स ऑफिस में लगा,
माना ही नहीं, कैलकुलेशन सब कुछ नहीं माना। अब इसका केस अपील में चल रहा है, मैं निकाल दूंगा। कहने का पर्पज़ यही है कि उसने कहा कि नहीं नहीं 17 करोड़ की ट्रांजेक्शन कर रही है, मुझे इसका सोर्स दिखाओ। अब भैया वो रोटेशन होती है एफ के अंदर, आया गया पैसा डीमेट के थ्रू होता है, जरूरी नहीं है कि मेरा बैंक से पैसा गया हो। वो कह रहा सोर्स एक्सप्लेन नहीं करा 17 करोड़ का, कौन समझाए, पर मैं समझा दूंगा। एक चीज एग्जांपल देता हूँ, पहला एग्जांपल ले लेता हूँ एक और। ये आपको मैं समझा रहा हूँ कि कितना इंपॉर्टेंट है ITR प्रोफेशनल से भरवाना और किन किन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। इसने ऑनलाइन करवाया काम, मैं इसकी वीडियो डाली थी अलग से भी। अब एग्जांपल लेता हूँ, मान लीजिए किसी का 2 करोड़ 90 लाख रुपए का नॉर्मल बिजनेस का टर्नओवर है, इनकम की वजह टर्नओवर पढ़ लेना, सेल पढ़ लेना इसकी, ठीक है। जूते का बिजनेस करता है या लैपटॉप बेचता है, कोई भी काम करता है, नॉर्मल बिजनेस इनकम है। अच्छा, उसकी F&O की टर्नओवर कितनी थी? 3 करोड़ की। प्रॉफिट था 2 लाख रुपए का। भाई साहब ने ITR 44AD में फाइल कर दी इसको, 2 करोड़ 90 तो दिखा दिया 44AD कॉलम में, और ये नेट प्रॉफिट जो है वो P&L में ऐड कर दिया। डिफेक्टिव हो गई, पकड़ लिया सिस्टम ने कि भैया ये टर्नओवर का पार्ट है, 290 और 3, 5 करोड़ 90 लाख रुपए आपकी टर्नओवर है, 44AD में जा ही नहीं सकते। ये गलती भी अब खत्म हो जाएगी क्योंकि सेपरेट दिखाओगे, सिस्टम ने पकड़ लिया। एक एग्जांपल और, 2 करोड़ 70 लाख रुपए का नॉर्मल बिजनेस इनकम टर्नओवर मान लीजिए इसको, और F&O का टर्नओवर 4 करोड़ का है, प्रॉफिट 22 लाख रुपए का है। अब इस केस में क्या हुआ, ध्यान से देखिएगा, 4 करोड़ यहाँ पर F&O नंबर, और 7 करोड़ यहाँ पर, मैंने 2.7 बोल दिया, एग्जाम्पल 2 है, 7 है, तो 7 और 4 कितना हो गया, 11 करोड़। अब यहाँ पे इसने क्या करा, 22 लाख की नेट इनकम दिखा दी और 7 करोड़ का P&L भर दिया अपना। तो क्या हुआ, ऑडिट लग गया इसका कि भैया 7 और 4 11 है, ऑडिट कंपलसरी है इस केस में, आपने नेट दिखा दिया, गलत करा, तो 1.5 लाख रुपए की इस केस में पेनल्टी लग गई इसकी। ये रियल फैक्ट है, ये दिक्कत आई है और अभी भी आएगी, देखना, ऐसा नहीं आएगी। अब जब आप सेपरेट इसको दिखाओगे F&O की टर्नओवर, पहले कॉलम जो आया नया, दूसरे के अंदर जो F&O से प्रॉफिट हुआ तो प्रॉफिट, लॉस हुआ तो लॉस, तो दो चीजें जब सेपरेट हो जाएंगी तो सिस्टम पकड़ेगा नहीं आपका। तो जो अननेसेसरी केस लग रहे ना, हाई सेल लो प्रॉफिट, उससे कई लोग बच जाएंगे, लेकिन रिपोर्टिंग हो जाएगी तो क्या पूछेगा आपसे, अब सोर्स क्या है इन्वेस्टमेंट का F&O में। कई लोग पैसा लेते अपने दोस्तों से ले लिया, रिश्तेदारों से ले लिया, किस्मत वाले जिनको पैसा मिल जाता है, पैसा देता है कोई नहीं है, और उसको लॉस हो गया, लुटा नहीं पा रहा वो। कई केस ऐसे भी लगे हैं, वो कह रहा है भैया आपने उधार लिया, चुकाया क्यों नहीं, अरे लॉस हो, कहाँ चुकाऊँ मैं। तो अब सोर्स पूछा जाएगा, तो अपना रिकॉर्ड प्रॉपर मेंटेन कर लें, सोर्स के लिए बैंक अकाउंट वगैरह ढंग से चेक कर लें। आपके जो F&O की है इसे बिजनेस इनकम में काउंट कराया जाता है, मैंने पहले बताया था। तो आपका अगर टर्नओवर अच्छा खासा हुआ तो वो ऑडिट के अंदर ऐड करेगा सेपरेटली, और उसका बता देगा आपको कि भाई आप ऑडिट के अंदर आओगे नहीं आओगे। अगर ऑडिट में आए तो बुक्स ऑफ अकाउंट आपको बनाना जरूरी हो जाएगा। तो अगर पिछले साल की बात कर रहा हूँ, फाइनेंशियल 25-26, आपका डीमैट स्टेटमेंट जो है वहाँ से आप अपनी कैपिटल गेन की स्टेटमेंट निकाल लीजिए, टर्नओवर चेक कर लीजिए। अगर आप दूसरा बिजनेस कर रहे हो तो ही देखना, आपको लगता है मैं सिर्फ F&O कर रहा हूँ, F&O मेरा 5 करोड़ हो जाएगा, 6 करोड़ हो जाएगा, ज़्यादा एब्सोल्यूट टर्नओवर, क्योंकि वो मानी जाती है इसके अंदर, ग्रॉस नहीं एब्सोल्यूट टर्नओवर मानी जाती है ऑडिट के पर्पज से। ये आपको चीज़ें चेक करनी है, और जिसकी रिपोर्टिंग ITR के अंदर आई है ये चीज़ें मैच होंगी, और अब क्वेश्चन इन पे पूछा जाएगा। दोस्तों वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, फर्स्ट टाइम आ रहे हैं सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि जैसे ही फॉर्म लाइव होंगे मैं F&O क्रिप्टो इन सबको लेके प्रॉपर वीडियो बनाता हूँ हर साल। इस साल भी जो नए फॉर्म आए हैं और जो नई अमेंडमेंट आई है इसमें भी आपको सिखाऊंगा कि कैसे अपनी F&O की टर्नओवर और कैलकुलेट करें, और प्रॉफिट को आइटम में कैसे दिखाएं, सबमिट कैसे करें। तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जब मैं लाइव आता हूँ तो आप मेरी क्वेरी तभी पूछ पाओगे जब आपने चैनल सब्सक्राइब करा हो। और जितना हो सके शेयर मार्केट की वीडियो है, बहुत सारे लोग ITR भरते ही नहीं है, ये तो नया कॉलम आया उनके बारे में क्या पता होगा। तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा, मैंने मेहनत से वीडियो बनाई है, आप सिर्फ 1 सेकंड लगेगा, वीडियो को शेयर करें ज़्यादा ग्रुपों में, ताकि लोग इस चेंजेस के हिसाब से अपनी ITR भर सकें। मिलूंगा अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।